अस्सलाम वालेकुम। आज प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजने के हवाले से बात करेंगे। इसकी क्या अहमियत है और क्या फजीलत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तर्जुमा है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। पारा नंबर 22 है, सूरत अल अहज़ाब है और आयत नंबर 56 है। ऐसे ही हदीस मुबारक में भी दरूद शरीफ की जो अहमियत और फजीलत है उसका जिक्र है। ये कबूलियत दुआ का वसीला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ही रुकी रहती है, ऊपर नहीं जाती जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजें। जामे तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मुबारक रिवायत की गई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, चाहे तुम जहाँ रहो। अबू दाऊद में यह हदीस मुबारक रिवायत की गई है। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मायनों में बहील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दरूद शरीफ पढ़ता है, क़यामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। तिरमिज़ी शरीफ में ये दरूद पाक के हवाले से रिवायत मौजूद है। ऐसे ही मज़ीद अहादीस, मुझ पर दरूद पढ़ा करो, बिलाशुबा मुझ पर तुम्हारा दरूद पढ़ना तुम्हारे लिए रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का बायस है, ये भी हदीस मुबारक में मौजूद है। इसी तरीके से जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, ये भी हदीस मुबारक में मौजूद है। दरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है जो हर दुनिया की जितनी भी मखलूक है वो अदा करती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में कंकरियां पकड़ी तो वो आपके दस्ते मुबारक में तस्बीह करने लगी, यहाँ तक कि हमने तस्बीह को सुना। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में दिया तो वो तस्बीह कर रही थी, यानी वो कंकरियां जो थी। फिर हमारे हाथ में दिया तो उन्होंने तस्बीह बंद कर दी। ये रिवायात का हवाला जो है, इन्हीं के हवाले से हमें पता चलता है कि कायनात की हर जो शय है वो दरूद व सलाम पढ़ती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आपने जिस पत्थर और दरख्त पर से गुज़र फरमाया तो वो आपको सजदा करता था। बेहकी दलाइल नबूवत में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकरमा में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किसी गोशे में तशरीफ़ ले गए तो कोई पहाड़ और दरख्त ऐसा नहीं था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ना कहा हो। सुनन तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस मुबारक है। ऐसे ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह मुझे लौटा देता है, तो मैं उस सलाम भेजने वाले को सलाम का जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह। इमाम अबू दाऊद, इमाम अहमद बिन हम्बल और बहकी से रिवायत है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और उनकी निस्बत से जो भी अमल हो वो हमारे लिए रहमत का बायस बन जाता है। जिस वक्त हम दरूद व सलाम की ये इबादत पेश फरमाते हैं तो हमारी इबादत को असल में सनद मिल जाती है। कोई भी इबादत उस वक्त तक पसंदीदा नहीं है जिस वक्त दुआ भी हम करते हैं तो हम उस दुआ में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पहले पेश करते हैं, आखिर में भी एहतताम करते हुए दुआ का दरूद व सलाम पेश करते हैं। ऐसे ही जो इबादत नमाज की है तो दुआ अपने आप में एक इबादत है और नमाज की जो इबादत अदा करते हुए हम जो भी कलमात अदा कर रहे होते हैं वो दुआ ही होते हैं।
اور نماز میں بھی ہم درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ یہ عبادت جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ربیع الاول کے ان دنوں میں جب پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، تو جس طرح سے کوئی بھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خوشی کا موقع منا رہے ہوتے ہیں تو کوئی تحفہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس موقع پر بھی جب ہم ولادت کی خوشیاں منا رہے ہوں تو ہم جو تحفہ پیش کر سکتے ہیں وہ اپنے بہترین احساس کے ساتھ خوب درود و سلام، جس طرح سے اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الاحزاب میں کہ خوب درود و سلام بھیجا جائے، تو خوبصورت درود و سلام خوبصورت احساسات کے ساتھ، دل کی بہترین حالت کے ساتھ، پسندیدہ عمل کرتے ہوئے جب ہم یہ درود و سلام کا تحفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین ہے کہ اللہ کے کرم سے بارگاہ رسالت کو میں اس تحفے کو قبولیت کی سند ملے انشاءاللہ۔